नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजनीति में वार प्रतिवार और आरोप प्रत्यारोप तो बड़ा ही आम बात है। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में अभी 4 से 5 महीने पहले ही एक बड़ा सियासत उलटफेर हुआ था और जहां दो पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार चला रही थी, अब वही दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं और अब एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं। एक मौका नहीं छोड़ती हैं एक दूसरे पे कटाक्ष करने का और तंज कसने का। बिहार में जैसे ही यूरिया और खाद की किल्लत हुई, वैसे ही केंद्र सरकार पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया और पूरा आरोप लगा दिया गया। दरअसल बिहार में यूरिया की किल्लत जैसे ही होने लगी, वैसे ही बिहार के कृषि मंत्री यानी कुमार सर्वजीत ने केंद्र सरकार पर इल्ज़ाम लगा दिया कि केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती है। जितनी यूरिया बिहार को चाहिए उतनी यूरिया नहीं दी जाती। जितनी भी सामान या जो भी चीज़ें बिहार को चाहिए होती है वो केंद्र सरकार नहीं देती है। और कुमार सर्वजीत ने ये इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि बिहार की जनता के साथ केंद्र सरकार हमेशा से ही भेदभाव करती आई है। ये कोई आम या कोई पहली बात नहीं है। बिहार के सभी जिलों में यूरिया की किल्लत है। उर्वरक क्रय केंद्रों पर मारामारी है। घंटों कतार में रहने पर भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। परेशान किसान बाहर से मुंह मांगे दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर है। गेहूं की बुआई के बाद यूरिया की मांग बढ़ जाती है। इसी मांग की आपूर्ति नहीं हो पा रही। आंकड़ों को देखें तो बिहार को दिसंबर की मांग के हिसाब से 20% कम यूरिया मिली है। दिसंबर में मांग 3,30,000 मैट्रिक टन यूरिया की है। केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर तक आवंटन 2,68,000 मैट्रिक टन हुआ है, जिसमें से 2,48,000 मैट्रिक टन यूरिया ही बिहार पहुंचाई गई है। यानी अभी 82,000 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचाना बाकी है। रेक आने के बाद सभी जिलों के कार्य केंद्रों तक खाद जाएगी। यही कारण है कि गेहूं पटवन के समय खाद खरीदने के लिए किसानों को मशक्कत करनी पड़ रही है। बाजार से उन्हें महंगे दामों पर 350 से 450 रुपए से में खरीदना पड़ रहा है, जबकि उर्वरक क्रय केंद्रों पर यूरिया प्रति बोरा 266 रुपए ही मिल रहे हैं। आपको बताएं कि अक्टूबर के माह में 64% यूरिया की उपलब्धता करवाई गई थी। नवंबर में 70%, दिसंबर में 81% और कुल अगर हम मिलाएं तो 73 यानी 73% ही यूरिया का जो है उपलब्धता बिहार को करवाया गया था। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि प्राप्त नमी रहने के चलते रबी 2022 और 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा क्षेत्र में बुआई हुई है। गेहूं की पटवन के समय यूरिया की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि अभी यूरिया की मांग अचानक बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यूरिया देने का असर उत्पादन पर पड़ेगा। आपको बताएं कि यूरिया की किल्लत पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने केंद्र सरकार पर राजनीति का आरोप लगाया है। कहा है कि इस बार यूरिया की मांग ज्यादा है, उनके अनुरूप केंद्र आवंटन नहीं कर रहा। आवंटन मिलता है तो रेक भेजने में जानबूझकर देरी की जा रही है। समय समाप्त होने पर यूरिया भेजने का क्या फायदा होगा? कहा कि किसानों के मामले पर राजनीति न हो। भाजपा के वरीय नेताओं को मैं आमंत्रण देता हूं, उनके साथ हम किसी भी मंच पर कहीं भी बैठने को तैयार है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने कहा कि मनमानी करने वाले उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। रबी सीजन में 19 दिसंबर तक कुल 263 प्रतिष्ठानों के खिलाफ छापेमारी की गई है। इसमें अनियमितता पाए जाने पर 86 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और 29 का लाइसेंस भी है रद्द करवा दिया गया है। किसानों का आरोप है कि इफ्को के ई बाजार केंद्र पर 2 बोरा यूरिया लेने पर नैनो यूरिया लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उसकी कीमत 240 रुपए है। विक्रम के गोरखी निवासी किसान महेश कुमार का कहना है कि छिड़काव के लिए आधा लीटर का नैनो यूरिया जबरन दिया जा रहा है। तो देखिए, बिहार में राजनीति जो है वो दिन प्रतिदिन गरमाती हुई दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसा मौका नहीं आता जहां भाजपा जदयू के खिलाफ तंज नहीं कसती। देखिए, बिहार में दिन प्रतिदिन राजनीति गरमाती जा रही है, भाजपा हो या जदयू हो।
दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते तंज कसने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। बिहार में जैसे किसानों को यूरिया का किल्लत होने लगा, वैसे ही बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने इसका जो पूरा ठीकरा है, इसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो केंद्र सरकार पर लगा दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को यूरिया की आपूर्ति नहीं करवा रही है। बिहार के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव कर रहे हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।